नमस्कार साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर हमें विद्यार्थियों का पंजीयन करना है। पोर्टल पर विद्यार्थियों के पंजीयन की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थियों को पंजीयन करने की प्रक्रिया। प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप रिडायरेक्ट होकर प्रेरणा पोर्टल के होम पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। अब आपके सामने इस तरह का होम पृष्ठ आएगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर करने के लिए आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी का फुल नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ चेंज करनी है, तो यहाँ आपको कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी का जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जो भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी क्लास यहां से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी की मेल आईडी आपके पास है, तो आप यहां क्लिक करके विद्यार्थी की मेल आईडी एंटर कर दीजिएगा। देन आपको यहां मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो विद्यार्थी के जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। फिर आइएगा आप नीचे की ओर, तो आपको यहाँ स्कूल का फुल नेम एंटर करना है, जो भी आपके विद्यालय का नेम है वो फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बोर्ड चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो भी आपके विद्यालय की बोर्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, जो भी विद्यार्थी की कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या विद्यार्थी CWSN का है या चाइल्ड विद स्पेशल नीड का है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो यस और नो में आपको आंसर देना है। तो जो भी विद्यार्थी के लिए ऑप्शन लागू रहे वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका स्टेट है वो आप स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, विद्यार्थी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पिन कोड एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको लोकेशन ऑफ स्कूल बतानी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे भाई आपका विद्यालय अर्बन में है या रूरल में है, आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपके विद्यालय के लिए ऑप्शन लागू रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है, जिस भी विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उनमें 4 स्पेशल टैलेंट कौन से हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करवानी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे टैलेंट की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, तो आपका विद्यार्थी कौन सा स्पेशल टैलेंट रखता है उस स्पेशल टैलेंट को आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो टैलेंट चयन किया है उसके बारे में आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर कुछ वर्ड लिख दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी का टैलेंट है उससे संबंधित आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ टैलेंट का लेवल चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। विद्यार्थी ने टैलेंट जो आपने चयन किया है उसमें कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जैसे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्राप्त किया है, स्कूल लेवल का प्राप्त किया है। जो भी विद्यार्थी के लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार आपको दूसरे टैलेंट का यहाँ चयन कर लेना है और उसके बारे में आपको यहाँ स्पेसिफाई कर देना है। फिर सर्टिफिकेट विद्यार्थी को कौन से लेवल का मिला है वो आप यहाँ बता देंगे। उसी तरह आप तीसरे टैलेंट का चयन करेंगे और उसी तरह चौथे टैलेंट का भी आप यहाँ चयन कर लेंगे। फिर आएंगे आप नीचे की ओर, तो यहाँ आपको विद्यार्थियों के मेडिकल इश्यू से संबंधित जानकारी देनी होगी। तो यदि आपके विद्यार्थी के कोई मेडिकल इश्यू है तो आप उसे यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, और यदि कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो आप इस तरह से यहाँ नो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्रिंसिपल का नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ प्रिंसिपल का नेम एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद
आपके प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर क्या है वो आप यहाँ प्रोवाइड करवाइएगा। देन आपके स्कूल की मेल आईडी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे जो अगली इंफॉर्मेशन यहाँ चाहिए जाएगी, विद्यार्थी का रोल मॉडल कौन है और क्यों है, वो इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए जाएगी। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है इस तरह से आप विद्यार्थी से पूछेंगे कि भाई आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है। वो इंफॉर्मेशन आप विद्यार्थी से प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको टर्म्स और कंडीशन एग्री करने के लिए यहाँ चेक बॉक्स दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके उपरांत आपको यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि विद्यार्थी का आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने वापस इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो यदि आप अन्य विद्यार्थियों का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ वापस ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस आपके लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपको साथियों 1 बाय 1 विद्यार्थियों का प्रेरणा पोर्टल पर जो भी आपको टारगेट दिया गया है उस टारगेट के अनुसार विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर देना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी जो है आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।